वो आदमी 50-55 साल से ऊपर का लग रहा था। लंबा कद, भारी जिस्म, चौड़े कंधे और बड़ी मूछें। बिल्कुल किसी गांव के सख्त मिजाज आदमी जैसा। मगर उसकी खामोश नजरें न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थीं। कुछ देर बाद मेरा दोस्त अचानक उठा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं नीचे से चाय लेकर आता हूं, तुम दोनों बैठो। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में अचानक खामोशी फैल गई। वो आदमी आहिस्ता से सोफे से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आकर बैठ गया। मेरी धड़कन तेज होने लगी। उसने एक गहरी नजर से मुझे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो या शायद कुछ जानता हो जो मैं नहीं जानता था। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा था कि एक अनजानी मुलाकात कैसे आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश राज में बदल गई। एक होटल का शेयर्ड रूम, एक पुरस्कार आदमी जो शायद कभी भुलाए नहीं जा सकते। वो 4 दिन खत्म हो गए थे, मगर कहानी खत्म नहीं हुई थी। आज हम लेकर आए हैं इसी दिलचस्प और जज्बाती कहानी का पार्ट 2। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं वापस अपने शहर आ गया, मगर अजीब बात यह थी कि उस शख्स की आवाज़, उसकी बातें और उसकी खामोश मुस्कुराहट मेरे जहन से निकल ही नहीं रही थी। कई बार मैंने खुद को समझाया कि यह बस एक वक्ती मुलाकात थी, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। 2 दिन बाद अचानक मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वही नर्म आवाज सुनाई दी, भूल तो नहीं गए मुझे? मेरे चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, नहीं, कुछ लोग इतनी आसानी से नहीं भूलते। उस दिन के बाद हमारी बातें शुरू हो गईं। पहले सिर्फ चंद मिनट, फिर घंटों। रात गए तक हम एक दूसरे से अपनी जिंदगी के राज, खौफ, अधूरे ख्वाब और दिल की वो बातें करते रहे जो शायद हमने कभी किसी और को नहीं बताई थीं। चंद हफ्तों बाद उसने कहा, अगर तुम चाहो तो दोबारा मिल सकते हैं। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर सिर्फ इतना कहा, कहाँ? वो हल्का सा हंसा। इस बार किसी होटल में नहीं, किसी ऐसी जगह जहां वक्त थोड़ा सुस्त हो जाए। हम एक दूसरे से दोबारा मिले। इस बार मुलाकात में अजनबियत नहीं थी। हम घंटों साथ बैठे रहे, कभी चाय पीते, कभी खामोशी से एक दूसरे को देखते। अब हमारी बातों में हिचकिचाहट खत्म हो चुकी थी। वो मुझे समझने लगा था और शायद मैं भी उसे। वक्त गुजरता गया। हम कभी किसी नए शहर में मिलते, कभी वो मेरे शहर आ जाता। हमारी दोस्ती अब सिर्फ मुलाकातों तक महदूद नहीं रही थी। हम एक दूसरे के राजदार बन चुके थे। एक रात उसने अचानक कहा, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा राज होता है जो वो दुनिया से छुपाता है। मैंने उसकी तरफ देखा, और तुम्हारा राज? वो हल्का सा मुस्कुराया, शायद तुम। मैं खामोश हो गया, क्योंकि दिल के कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जिनका जवाब लफ्जों में नहीं दिया जा सकता। इस रात के बाद हमारी बातें पहले से ज्यादा होने लगी थीं। अब वो सिर्फ एक अजनबी नहीं रहा था, बल्कि मेरी जिंदगी का वो राज बन चुका था जिसके बारे में मैं किसी से बात नहीं करता था। फिर एक शाम उसका फोन आया। उसकी आवाज हमेशा की तरह नरम थी, मगर उस बार लहजे में कुछ अजीब सा था। आज मैं अकेला नहीं आ रहा। वो चंद लम्हे खामोश रहा। मेरे साथ मेरा एक बहुत पुराना दोस्त भी होगा। न जाने क्यों ये सुनकर मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। रात तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे खोला और अगले ही लम्हे मेरी नजरें उस शख्स पर जम गईं। वो आदमी 50-55 साल से ऊपर का लग रहा था। कद बहुत लंबा, जिस्म भारी और चौड़े कंधे, ऐसे जैसे बरसों खेतों या सख्त मेहनत वाले काम में रहा हो। उसने हल्के रंग का कुर्ता पहना हुआ था, बाजू आधे चढ़े हुए थे, और उसकी मोटी बड़ी मूछें उसे किसी गांव के बासर आदमी जैसा बना रही थी। सबसे अजीब उसकी नजरें थीं, गहरी, खामोश और अजीब हद तक परखने वाली। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। तो आप हैं वो? मैं कुछ समझ नहीं पाया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा। उसकी गिरफ्त गैर मामूली तौर पर मजबूत थी। उसने मेरा हाथ हल्का सा दबाते हुए कहा, आपके बारे में काफी सुना है, आज मिलकर खुशी हुई। उसके लहजे में नरमी थी, मगर न जाने क्यों मुझे उसके अल्फाज के पीछे कुछ और महसूस हुआ। मैंने एक लम्हे के लिए अपने दोस्त की तरफ देखा। वो खामोश खड़ा सिर्फ मुस्कुरा रहा था।
जैसे वो दोनों पहले ही मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हों। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। कुछ देर बाद हम तीनों साथ बैठ गए। बातें आम थीं, मगर नजरों में कुछ गैर मामूली था। वो नया आदमी कभी बात करते करते अचानक खामोश हो जाता और फिर मुझे एक अजीब सी नजरों से देखने लगता। ऐसी नजरें जिनमें दिलचस्पी भी थी और कोई छुपा हुआ राज भी। रात गहरी होती गई। कमरे की हल्की पीली रोशनी में उसकी चौड़ी छाती और मजबूत जिस्म और भी नुमाया लग रहा था। जब वो हंसता तो उसकी मोटी मूंछों के नीचे अजीब सा एतमाद नजर आता। एक लम्हे मैंने महसूस किया वो दोनों शायद मुझसे ज्यादा एक दूसरे को समझते थे और मैं अनजाने में किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बनता जा रहा था जिसके राज अभी खुलने बाकी थे। कुछ देर बाद मेरा दोस्त उठा और हल्के अंदाज में बोला, मैं नीचे से चाय लेकर आता हूं, तुम दोनों बैठो। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में सिर्फ हम दोनों रह गए। खामोशी। वो आदमी आहिस्ता से सोफे से उठा और मेरे करीब आकर बैठ गया। उसकी खुशबू में पसीने, मिट्टी और इत्र की मिली जुली महक थी। उसने मुझे गौर से देखा, इतना गौर से कि मेरी धड़कन तेज होने लगी। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम वाकई वैसे ही हो जैसे उसने बताया था। मैं कुछ बोल न सका। उसने आहिस्ता से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। सिर्फ एक लम्हा, मगर उस एक लम्हे में न जाने क्यों मुझे लगा जैसे कमरे की फजा बदल गई हो। उसी वक्त बाहर से कदमों की आवाज आई। मैं फौरन सीधा होकर बैठ गया और अगले ही लम्हे दरवाजा दोबारा खुल गया। मगर उस रात असल में क्या हुआ था, ये राज शायद आज भी सिर्फ हम तीनों जानते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 में उस रात का राज खुले तो अपनी राय जरूर दें।